हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में भी बेसिकली हम आज बात कर रहे हैं लेंस के ऊपर। हम चर्चा कर रहे थे कि लेंस क्या होता है ना। लेंस पर हम बात कर रहे थे, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं लेंस पे। तो लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, an object 10 centimeter high is placed at 50 centimeter. An object 10 centimeter high is placed at 50 centimeter in front of a convex lens of focal length 20 centimeter. Find the image distance. Find the image distance, magnification, find the image distance, magnification, size, and nature of the image. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे रखा गया है एक उत्तल लेंस से। यानी कि एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसकी फोकस दूरी कितनी दी है? देखो 20 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी, आकार, आवर्धन व प्रकृति ज्ञात करें। चलो फटाफट से चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। हमें यहाँ पर दिया है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, कितनी दूरी पे रखा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं। वस्तु की दूरी U इक्वल टू, कह रहे 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो 50 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, आप सभी जानते हैं 50 सेंटीमीटर माइनस का होगा, तो माइनस 50 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट हमें यहाँ पर पता है फोकल लेंथ। फोकस दूरी।
फोकल लेंथ फोकस दूरी, तो एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस का, क्योंकि यहाँ पर कैसा लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, किसकी बात करें, इमेज डिस्टेंस की, या मैं बोलूँ साइज ऑफ इमेज की हमें बात करनी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी या वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, तो वस्तु के आकार को हम एचओ बोलते हैं। ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब की दूरी v हमें निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है हमें साइज ऑफ इमेज, क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब का आकार हमें यहाँ पर निकालना है। प्रतिबिंब का आकार एच आई, ये हमें निकालना है ना। तो चलिए लगाते हैं, मैग्निफिकेशन हमें निकालना है। मैग्निफिकेशन आवर्धन हमें निकालना है। मैग्निफिकेशन, और हमें बताना है नेचर कैसा है इमेज का, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, ये हमें बताना है। हम अप्लाई करेंगे मिरर लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र के अनुसार लेंस सूत्र के अनुसार हमें पता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम देखेंगे 1/f दे रखे है 1/20 1/v माइनस फॉर्मूले का और माइनस का 1/50, तो आ जाएगा 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस का प्लस 1/50। 1/v बराबर आ जाएगा माइनस का 1/20 माइनस का 1/50। ये देखो 1/20 से इधर जाएगा, माइनस का 1/50 हो जाएगा। 1/v ऐसे ही था, इन दोनों का ऐसा एलसीएम जो दोनों से डिवाइड हो 100, 5 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 3/100, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 100/3 सेंटीमीटर। ये हमारा v बन जाएगा, ये हमारा v आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर निकालना है मैग्निफिकेशन m। मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल्स टू v/u, तो m की वैल्यू v की जगह v लगा देते हैं, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, u की वैल्यू दे रखी है हमें 50, वो भी माइनस की 50, माइनस का 50, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, 50 बन जाए 50 52, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3, ये m की वैल्यू आ गई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई, ये हमारा m आ गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे निकालना हाइट ऑफ इमेज, यानी कि साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है, HI/HO। m की वैल्यू कितनी है 2/3 माइनस का 2/3, HI की जगह HI और HO की जगह कितना है HO है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो HI की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 20/3 सेंटीमीटर, ये HI आ गई। नेचर कैसा मिलेगा इमेज का, तो नेचर मिलेगा हमें रियल
इन्वर्टेड एंड 20/3 का मतलब होता है 6.67, यानी कि डिमिनिश इमेज हमें मिल रही है, यानी कि हमें मिल रही है वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब। ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए फटाफट देखते हैं, चलिए फटाफट से नोट करेंगे। हमें कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी हमें u दे रखी है माइनस की 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ फोकस दूरी f हमें प्लस 20 सेंटीमीटर हो, प्लस क्यों होती है क्योंकि कॉन्वेक्स है ना। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु का आकार ho बराबर 10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी है v बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा साइज ऑफ इमेज, यानी कि हमें यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार देखना है, तो एच आई हमने इसको माना है, तो एच आई हमारा प्रतिबिंब का आकार हो गया। ये हमने सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है निकालनी। सो अप्लाई किया हमने लेंस फार्मूला, लेंस के सूत्र अनुसार 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, फॉर्मूलेज में वैल्यू लगा दी, 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/50, ये 1/50 इधर जाएगा तो 1/v 1/20 माइनस 1/50 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे 100 एलसीएम 20 के टेबल में 5 और 50 के टेबल में 2 बार, तो 5 माइनस 2 आ गया, तो 1/v इक्वल टू 3/100, v की वैल्यू आ जाएगी, इसको रेसिप्रोकल करके 100/3। तो m की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो मैग्निफिकेशन होता है v/u, तो m इज इक्वल टू v/u, v की जगह लगा दिया हमने 100/3 और u की जगह लगा दिया हमने यहाँ पर 50, कैंसिल किया तो बन गया माइनस का 2/3, हमारे यहाँ पर मैग्निफिकेशन बन गया ना। मैग्निफिकेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इमेज की हाइट निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू hi/ho है, hi की वैल्यू हमें पूछी है, एचओ की वैल्यू 10 दे रखी है, मल्टीप्लाई होगा तो 20/3 हो जाएगा, तो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश इमेज बनेगी, वास्तविक उल्टा और छोटा यहाँ पर प्रतिबिंब हमें मिलेगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई, या मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर हाई, an object 20 centimeter high is placed at a distance of is placed at a distance of 60 centimeter in front of a convex mirror lens of focal length 40 centimeter. Find the image distance. Find the image distance, nature, magnification, and find the image distance, nature, magnification and size of image. देखो क्या कह रहा है, एक 20 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि इसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब
का आकार, प्रकृति, आवर्धन और आकार ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं सीधे सीधे। कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस हमें दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है हमें यहाँ पर, इसकी फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है, वस्तु की दूरी u 20 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, वस्तु की दूरी दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर। माइनस में हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट दे रखी है हमें वस्तु का आकार हमें दे रखा है HO, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है, ठीक है 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। हमसे पूछा है साथ ही में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार हमसे पूछा, इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी है, प्रतिबिंब की दूरी v हमसे पूछी है, हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछी है, साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार हमसे पूछा है, प्रतिबिंब का आकार हमसे पूछा है, इमेज डिस्टेंस पूछा है, साइज ऑफ इमेज हमसे पूछा है, मैग्निफिकेशन हमसे पूछा है, आवर्धन हमसे पूछा है, और नेचर पूछा है। ये सारी चीजें हमसे पूछी हुई। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, 1/f फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, देखो इस क्वेश्चन में हमें 40, 1/v माइनस का 1/60 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1/40 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का प्लस 1/60, सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस का 1/60। एलसीएम लेंगे अगर हम 60-40 का ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 120, तो 3 - 2, सो 1/v इक्वल्स टू 1/120, और v की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/120 सेंटीमीटर। ये तो v आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, v है 120, u है हमारे पास माइनस का 60, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज, तो m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारे पास HI/HO, तो -2 इज इक्वल टू HI/HO। HO कितना है हमारे पास, तो HO हमारे पास यहाँ दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है 20, ऑब्जेक्ट की हाइट 20 है, तो 20, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी माइनस का 40 सेंटीमीटर, और नेचर बन जाएगा हमारा रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, यानी कि हमें यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, वास्तविक, उल्टा व आवर्धित।
ये हमारे पास यहाँ पे प्रतिबिंब। तो आई होप आपको ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पे और लेंस डायग्राम्स पे, रे डायग्राम्स पे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।